हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में सफल हों, लेकिन कभी कभी सफलता और दूरियों के बीच संतुलन बना पाना मुश्किल हो जाता है। विनीता जी और अखिलेश जी ने भी अपने बेटों के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन जब बेटा उड़ान भरता है तो माँ की आंखें अक्सर खाली आसमान देखती रह जाती हैं। यही कहानी है विनीता जी की, एक माँ की, एक सास की, जो खुद को सही साबित करने की जिद में शायद अपनों को खो देती अगर किस्मत ने एक नया मोड़ ना लिया होता तो। विनीता और अखिलेश जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा प्रभात और छोटा बेटा सार्थक। अखिलेश जी का अपना होटल का बिजनेस था, जिसे कि आगे चलकर प्रभात और सार्थक को ही संभालना था। क्योंकि बिजनेस काफी बड़ा था, उन्होंने अपने दोनों बेटों को अच्छा पढ़ाया लिखाया था। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही उनके बड़े बेटे प्रभात की दोस्ती चित्रा से हो गई थी। दोनों साथी एमबीए कर रहे थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पढ़ाई खत्म करने के साथ ही प्रभात को अच्छे बड़े कंपनी से जॉब के ऑफर आने लगे और पैकेज बहुत ज़्यादा था, जिससे कि प्रभात को भी लालच हो रहा था। और अब उसे लगता था कि बिजनेस में जितनी मेहनत है उससे कम मेहनत में अच्छी खासी आमदनी तो जॉब करने से हो जाएगी। चित्रा को भी अच्छे अच्छे जॉब के ऑफर मिल रहे थे और उसे तो हर हाल में जॉब करना ही था। प्रभात ने भी एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब ज्वाइन कर लिया। माँ बाप ने भी सोचा कि चलो बच्चे का कुछ दिन नौकरी करने का मन है तो कर लेने देते हैं, उसके बाद तो अपना इतना बड़ा बिजनेस है ही, उसे तो प्रभात और सार्थक को ही संभालना है। सार्थक भी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इस बीच प्रभात के शादी की बात चली तो उसने घर में बता दिया कि उसे चित्रा बहुत पसंद है और सबकी सहमति से चित्रा और प्रभात की शादी हो गई। और कुछ दिन ससुराल में रहकर चित्रा और प्रभात नौकरी करने के लिए वहां से चले गए, लेकिन फिर भी वो माँ बाप के आसपास ही थे और बीच बीच में मिलने आ जाते थे। लेकिन इसी बीच चित्रा ने विदेश में कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और काफ़ी बड़े पैकेज पर उसकी जॉब लग गई थी। उसने प्रभात से भी ट्राई करने के लिए कहा तो प्रभात ने भी विदेश में जॉब के लिए ट्राई किया। काफ़ी आसानी से काफ़ी बड़े पैकेज पर उसकी भी नौकरी विदेश में लग गई। अब प्रभात और चित्रा हमेशा के लिए विदेश में सेटल होना चाहते थे, लेकिन प्रभात के माँ बाप नहीं चाहते थे कि प्रभात विदेश में सेटल हो। अखिलेश जी और विनीता जी का कहना था कि इतनी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इतना बड़ा बिजनेस है, अकेले सार्थक तो मैनेज कर नहीं पाएगा, तुम दोनों यहाँ पर रहकर अपना बिजनेस संभालो। बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है, उससे दूसरे का बिजनेस संभालने से अच्छा है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई का उपयोग अपने घर में करो। लेकिन प्रभात और चित्रा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार प्रभात और चित्रा माँ बाप की बात ना मानकर विदेश में सेटल हो गए और उन्होंने मन बना लिया था कि अब उन्हें भारत वापस नहीं आना है, बस कभी कभी माँ बाप से मिलने आ जाएंगे। बहुत अच्छा पैकेज था उनका और उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इस बात से विनीता जी और अखिलेश जी का दिल टूट गया था। विनीता जी यह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि उनका बड़ा बेटा प्रभात उन लोगों से इतनी दूर जाकर बस गया है और उन्होंने ठान लिया था कि वह अपने छोटे बेटे सार्थक की शादी बहुत कम पढ़ी लिखी लड़की से करेंगी। उनके मन में यह बात घर कर गई थी कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की घर को तोड़ देती है और बेटे को माँ बाप से, भाई बहन से, परिवार से अलग कर देती है। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर घर तोड़ना ही है तो वो कम पढ़ी लिखी लड़की भी तोड़ेगी। यह तो अपनी अपनी समझदारी होती है कि किसी परिवार में रहना है और किसे अलग। और चित्रा और प्रभात ने अपना करियर चुना। शायद उन्होंने पहले से ही अपना करियर विदेश में सेट करने का सोच रखा हो। अब प्रभात और चित्रा पति पत्नी हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने जीवन साथी के साथ ही रहेंगे। इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि चित्रा ने कभी नहीं बोला था कि प्रभात अपने माँ बाप से कोई संबंध ना रखे, पर वो अपने करियर से कोई समझौता भी नहीं करना चाहती थी और प्रभात भी अपने करियर को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता था। और यही बात विनीता जी को खल गई थी और उनकी यह धारणा बन गई थी कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां घर परिवार को तोड़ देती हैं। खैर, इस बात को 3-4 साल बीत चुके थे। इसी बीच प्रभात और चित्रा अपने मम्मी पापा से मिलने आए थे। आखिर चित्रा के माँ बाप और परिवार भी तो
भारत में ही था। प्रभात और चित्रा पूरे 2 महीने के लिए भारत आए थे। अब सार्थक की भी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए अखिलेश जी सोच रहे थे कि इसी बीच सार्थक की शादी कर देते हैं। पता नहीं प्रभात और चित्रा फिर कब भारत आएंगे। इस वक्त पूरा परिवार एक साथ है तो सार्थक की शादी कर ही देते हैं। लेकिन विनीता जी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि वो सार्थक की शादी बहुत कम पढ़ी लिखी लड़की से ही करेंगी, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां घर तोड़ देती हैं और अपने अपने पतियों को लेकर घर से निकल जाती हैं। अगर सार्थक भी हमें छोड़कर चला गया और विदेश में सेटल हो गया तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? इतना बड़ा कारोबार है, इतनी धन संपत्ति है, इतनी प्रॉपर्टी है, यह सब कुछ कौन संभालेगा? कल को हमारे बाद हमारे बेटे सब कुछ बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। इतनी मुश्किल से हमने यह सब कुछ खड़ा किया है। आखिर उनकी जिद के आगे सार्थक और अखिलेश जी को झुकना ही पड़ा और विनीता जी सार्थक के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढने लगी। इसके लिए उन्होंने रिश्ता करवाने वालों से कह रखा था। काफी जगह से रिश्ते आए भी, पर बात वहीं, उन्हें कोई भी लड़की अपने सार्थक के लायक जम नहीं रही थी, क्योंकि सार्थक काफी अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था और जब वो कम पढ़ी लिखी लड़की को देखती थी तो उसकी बोलचाल से ही साफ पता चलता था कि वो लड़की किसी काबिल नहीं है। उससे तो कहीं अच्छा खुद विनीता जी थी। प्रभात कई बार बोलता भी था, क्या माँ, तुम अपनी जिद में सार्थक की जिंदगी बर्बाद मत कर देना। आज के जमाने में कौन कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता है? सिर्फ लड़की को ससुराल ही तो नहीं संभालना है। कल को सार्थक के बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, बाकी एक्टिविटीज, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग वगैरह सब कुछ तो माँ को ही देखना पड़ता है। ऊपर से अगर कल को बिजनेस में सार्थक का हाथ बटाना पड़ा तो क्यों अपनी जिद पर सार्थक की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? लेकिन विनीता जी को किसी की बात नहीं सुनाई दी थी और वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। इसी बीच वर्तिका का रिश्ता लेकर उसके मम्मी पापा सार्थक के घर आए और वर्तिका की फोटो सार्थक की मम्मी को दिखाई। विनीता जी को फोटो देखते ही वर्तिका एक ही नज़र में पसंद आ गई और फिर उन्होंने अपनी शर्त रख दी कि उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से सार्थक की शादी नहीं करनी है। इस पर वर्तिका के पापा ने बोला, जी बिल्कुल, हमें इस बारे में पता है, इसीलिए तो हम आपके घर रिश्ता लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी वर्तिका इस तरह से काबिल है। बस उसमें एक ही कमी है कि 10वीं के बाद उसे पढ़ाई नहीं की है और किसी बात की कोई कमी नहीं है हमारे घर में। पर हमारी बेटी वर्तिका का कभी पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगा। बाकी हर तरह से वो काबिल है, पर पढ़ाई लिखाई उसने की ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं। संजोग से हमें आपकी डिमांड पता चली तो हम दूसरे राज्य से आपके पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारी बेटी से एक बार मिल लीजिए। विनीता जी को सब कुछ ठीक लग रहा था और वह वर्तिका से मिलने के लिए चली गई और वर्तिका पहले ही नज़र में उन्हें पसंद आ गई। उसके बोलने तरीका, उठने बैठने का तरीका सब बहुत अच्छा था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पूरी कॉन्फिडेंस में थी वो और हर तरह से काबिल लग रही थी। देखने में भी बहुत सुंदर और सुशील लग रही थी। वर्तिका का घर परिवार भी विनीता जी को बिल्कुल पसंद आ रहा था। माता पिता, 2 भाई और इकलौती बहन वर्तिका। धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, अच्छी खासी बिजनेस फैमिली थी। विनीता जी को यह रिश्ता सार्थक के लिए जच गया। सार्थक को भी वर्तिका पसंद आ गई थी और विनीता जी ने अपनी तरफ से रिश्ता फाइनल कर दिया। लेकिन अखिलेश जी ने बोल दिया था कि देखिए, हमारे राज्य में अलग अलग हैं और दूसरे राज्य में आकर शादी करने में हमें बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आप लोग ही हमारे राज्य में आकर शादी कर लीजिए। इसके लिए वर्तिका के पिताजी तैयार हो गए थे। आखिर लड़की वालों को लड़के वालों की बात माननी ही पड़ती है और इतनी मुश्किल से तो वर्तिका के लिए रिश्ता मिला था। और इस तरह से कुछ दिनों में वर्तिका और सार्थक की शादी हो गई और वर्तिका सार्थक के घर में बहू बनकर आ गई। वर्तिका बहुत अच्छे स्वभाव की थी और उसने अपना ससुराल अच्छे से संभाल लिया था। विनीता जी बहुत खुश थी कि उन्होंने सोच समझकर सही जगह सार्थक की शादी कर दी है। प्रभात और चित्रा भी कुछ दिन वहां रहकर वापस विदेश चले गए थे, इस संतुष्टि के साथ कि चलो अब सार्थक और वर्तिका पूरा घर अच्छे से संभाल लेंगे
और मम्मी पापा का ख्याल भी रखेंगे। धीरे धीरे वर्तिका विनीता जी, अखिलेश जी और सार्थक के दिल में अपने लिए बहुत गहरी जगह बनाती जा रही थी। जो भी वर्तिका से मिलता उसका दीवाना हो जाता। इतनी अच्छी थी वो और सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था। उसे बात करके किसी को अंदाजा नहीं लगता कि वो सिर्फ 10वीं पास है। विनीता जी अब संतुष्ट हो चुकी थी कि ऐसा निर्णय लेकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। सार्थक की जिंदगी खराब नहीं हुई है, बल्कि वर्तिका सार्थक की जिंदगी और अच्छी बना देगी। इसी बीच करीब 2 महीने का वक्त बीत चुका था कि एकाएक एक दिन शाम को अखिलेश जी को बहुत तेज सीने में दर्द होने लगा और वो तड़पते हुए जमीन पर गिर गए। उनकी आवाज़ सुनकर विनीता जी दौड़ती हुई उनके पास आई और उनकी हालत देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। सार्थक उस वक्त अपने होटल गया हुआ था। विनीता जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और वह वर्तिका को बुलाने लगी और जोर जोर से बोलने लगी, जल्दी से सार्थक को फोन लगाओ। वर्तिका दौड़ती हुई आई और ससुर जी की हालत देखकर वो कुछ समझ नहीं पाई। विनीता की चिल्लाए जा रही थी, जल्दी सार्थक को फोन लगाओ, लेकिन वर्तिका ने सार्थक को फोन लगाने की जगह अपने ससुर जी को CPR देना शुरू किया और अपनी सास से बोलने लगी, मेरी अलमारी में एक काले रंग का बॉक्स रखा है, जल्दी लेकर आइए। वो हैरान हो रही थी और बोल रही थी, बहू तू पागल हो गई है क्या? क्यों डॉक्टर बन रही है? जल्दी से सार्थक को फोन लगा, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे तो अपने फोन का पासवर्ड भी याद नहीं, जल्दी फोन लगा। लेकिन वर्तिका कुछ भी नहीं सुन रही थी और बोल रही थी, जल्दी से मेरी अलमारी में से बॉक्स ला कर दीजिए। विनीता को कुछ समझ में नहीं आया और वो दौड़कर वर्तिका की अलमारी से काला बॉक्स लेकर आई और वर्तिका के सामने रख दिया। वर्तिका अखिलेश जी को CPR देने में पूरी मेहनत कर रही थी और साथ ही विनीता जी से बोल रही थी कि मैं पापा जी के चेस्ट को प्रेस कर रही हूँ और आप पापा जी को अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश कीजिए। पापा जी को बचाना होगा, इन्हें सीरियस हार्ट अटैक आया है। तो विनीता चिल्लाने लगी, और तू क्यों खुद डॉक्टर बनने की कोशिश कर रही है? मुझे सार्थक को फोन लगाने दे। लेकिन वर्तिका ने बहुत तेज आवाज में बोला, मम्मी जी मैंने सार्थक को फोन कर दिया है, फिलहाल आप जैसा मैं बोल रही हूँ चुपचाप कीजिए, वरना पापा जी की जान को खतरा हो सकता है। आपकी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? वर्तिका ने इतनी तेज आवाज में बोला था कि विनीता जी चुपचाप अखिलेश जी को अपना मुंह लगाकर सांस देने लगी। और तब तक वर्तिका ने अपना बैग खोला और उसमें से स्टेथोस्कोप और BP मशीन निकालकर अखिलेश जी का चेकअप करने लगी। इसी बीच सार्थक घर आ गया, जिसे देखकर विनीता जी ने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो सार्थक आ गया। वर्तिका ने कम से कम सही वक्त पर सार्थक को फोन तो कर दिया, लेकिन वर्तिका के हाथ में डॉक्टर के औजार देखकर वो हैरान हो रही थी कि तभी वर्तिका ने सार्थक को बोला, मैंने जो इंजेक्शन का नाम तुम्हें सेंड किया था लेकर आए हो? सार्थक ने तुरंत इंजेक्शन निकालकर वर्तिका को दिया और वर्तिका ने तुरंत ही इंजेक्शन अखिलेश जी को लगा दिया। यह सब कुछ देखकर भी विनीता जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक वर्तिका ने बोला, चलो पापा जी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। विनीता जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तब तक सार्थक और वर्तिका अखिलेश जी को उठाकर गाड़ी में लिटा चुके थे और सब हॉस्पिटल की तरफ चले गए। अस्पताल में पहुंचकर अखिलेश जी को तुरंत ICU में भर्ती किया गया और वर्तिका डॉक्टर से इंग्लिश में कुछ बात कर रही थी, जिसे देखकर विनीता जी हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी पूछती। उनका तो खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तरफ पति ICU में भर्ती था, दूसरी तरफ वर्तिका का एक नया ही रूप आज उन्होंने देखा था। वो बदहवास ही चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने वर्तिका से बोला, डॉक्टर वर्तिका, आपके फादर इन लॉ अब खतरे से बाहर हैं,
आपने सही वक्त पर उन्हें सही इलाज देकर बचा लिया। यही फायदा होता है अगर घर में डॉक्टर हो, वरना कुछ भी हो सकता था। आप तो जानती ही होंगी क्योंकि आप तो खुद एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। सुनकर विनीता जी हैरानी से वर्तिका की ओर देख रही थीं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी 10वीं पास बहू एकाएक हार्ट स्पेशलिस्ट कैसे बन गई कि तभी सार्थक विनीता जी के पास आया और बोला, चलिए मम्मी पापा खतरे से बाहर हैं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। बहुत टेंशन ले लिया आपने। विनीता जी कभी सार्थक की तरफ देख रही थी, कभी वर्तिका की तरफ। वर्तिका विनीता जी की ओर देख रही थी पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, इसलिए वो चुप थी। कुछ दिनों में अखिलेश जी ठीक होकर घर वापस आ चुके थे और अब घर में हर कोई रिलैक्स था। अखिलेश जी की तबीयत का सुनकर वर्तिका के मम्मी पापा और भाई भी वर्तिका के घर आ चुके थे। अब विनीता जी ने अपने सवाल करने शुरू कर दिए और बोला, यह क्या चमत्कार हो गया और कैसे हो गया हमारी 10वीं पास बहू एकाएक डॉक्टर, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट कैसे बन गई? इस पर सार्थक ने कहा, अरे मम्मी अब क्या करना है, आपको वर्तिका पसंद है ना, बस इतना ही काफी है। अब वो ज्यादा पढ़ी लिखी है या कम लिखी है, इससे आपको क्या लेना देना? आखिर वो मुझे लेकर विदेश तो सेटल नहीं हुई ना। और देखिए पापा की जान भी बच गई। तो विनीता जी ने कहा, बकवास बंद कर और मुझे सारी बात सच सच बता। वैसे हाँ, एक बात तो तू सही बोल रहा है, अगर वर्तिका नहीं होती तो पता नहीं तेरे पापा जी का क्या होता। सोच कर भी मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन अब मैं सारा सच जानना चाहती हूँ। इस पर अखिलेश जी ने बोला, चलो सारा सच मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने जिद पकड़ ली थी कि तुम सार्थक की शादी कम पढ़ी लिखी लड़की से करोगी, और तुम्हें कोई कम पढ़ी लिखी लड़की पसंद भी नहीं आती थी क्योंकि वो सार्थक के साथ मैच नहीं करती थी। और मैं भी नहीं चाहता था कि हमारा सार्थक इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है और हम उसके लिए कम पढ़ी लिखी लड़की लाएं, क्योंकि लड़की को सिर्फ ससुराल नहीं संभालना होता, उसकी अपनी भी लाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, समाज होता है, सारा कुछ मैनेज करना होता है। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिद की वजह से सार्थक को अपनी जिंदगी में किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। इसी बीच एक दिन मुझे मेरे बचपन का दोस्त एक रेस्टोरेंट में मिल गया। वो किसी काम से हमारे राज्य में आया था और हमने एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी भी देरी नहीं की। और जब मैंने उसे अपनी समस्या बताई तो उसने बोला, वैसे मेरी बेटी वर्तिका, हम उसके लिए रिश्ता खोज रहे हैं, लेकिन अफसोस यह रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एक डॉक्टर है, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट, और तुम्हारी पत्नी को तो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और उसने मुझे वर्तिका की फोटो भी दिखाई जो मुझे एक नज़र में पसंद आ गई। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर यह सारा ड्रामा रचा जिसमें कि सार्थक और वर्तिका भी शामिल थे। मैंने ही अपने दोस्त से बोला था कि हम तेरे सामने शर्त रख देंगे कि तू हमारे राज्य में आकर शादी कर और तू अपने कम से कम रिश्तेदारों को लेकर आना, ताकि वर्तिका का साथ किसी के सामने आने के चांसेस बहुत कम हो। तो बस उन्हीं रिश्तेदारों को लेकर शादी में आना जिन पर तुझे पूरी तरह से भरोसा हो। और एक बार शादी हो जाएगी, वर्तिका अपनी सास को पूरी तरह से कन्विंस कर लेगी और वर्तिका की सास वर्तिका को अच्छे से समझ कर रख लेगी। तो फिर धीरे धीरे हम वर्तिका की सारी सच्चाई विनीता को बता देंगे। बस कुछ महीनों ये सच छुपाना पड़ेगा कि वर्तिका एक डॉक्टर है। 2-3 महीनों के अंदर ही हम सारा सच विनीता को बता देंगे और फिर शादी हो चुकी होगी तो उसे तो वर्तिका को हर हाल में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इसीलिए हमने तुमसे झूठ बोला था कि वर्तिका का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था और उसने 10वीं तक की पढ़ाई की है, वरना तुम इस रिश्ते के लिए भी मना कर देती। लेकिन देख लो, वर्तिका तो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है, फिर भी उसने पूरा घर संभाल लिया है। ठीक है, उसने पढ़ाई की है तो वो अपनी जॉब तो करेगी, आखिर डॉक्टर बनी है, मेडिकल की पढ़ाई की एक सीट ली है तो उसका उपयोग तो वो करेगी ही ना। नहीं तो ये समाज के साथ अन्याय होगा, किसने डॉक्टर की डिग्री भी ले ली और उसका उपयोग भी नहीं कर रही। बस हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो सही वक्त इस तरह से आएगा यह हमने नहीं सोचा था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 2 महीनों में तुम वर्तिका को अच्छे से समझ गई होगी और यह भी समझ गई होगी कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ अच्छे से संभाल सकती है और अपनी फैमिली को अच्छे से लेकर चल सकती है।
इन 2 महीनों में वर्तिका ने तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट तो कर ही दिया होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वर्तिका नहीं होती तो शायद आज मैं नहीं होता। यह तो तुम भी मानती हो ना? विनीता जी ने बोला, बिल्कुल। अगर वर्तिका नहीं होती तो पता नहीं आज क्या होता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे मन में यह वहम क्यों बैठ गया था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां घर तोड़ देती हैं और अपने अपने पतियों को लेकर माँ बाप से दूर चली जाती हैं। पर ऐसा नहीं है, यह सिर्फ मेरे मन का वहम है। अगर चित्रा और प्रभात भी हमसे दूर गए हैं तो यह उनकी जिंदगी है। उन्होंने इतनी पढ़ाई की है तो उन्हें भी तरक्की पाने का पूरा हक है। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों की उड़ान को रोक थोड़ी सकते हैं। यह तो बस हमारी जिद होती है, क्योंकि यह बात भी सच है कि आज तक चित्रा और प्रभात ने हमारे साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की है, बल्कि हमेशा हमारी इज्जत की है। बस मेरे ही मन में चित्रा के लिए गलतफहमी भर गई है कि वो मेरे बेटे को लेकर विदेश चली गई, जबकि वो हमेशा फोन पर मेरा हाल चाल पूछती रहती हैं, हमारे बारे में पता करती रहती हैं। आखिर सिर्फ मेरा बेटा तो मुझसे दूर नहीं गया है ना? चित्रा भी तो अपने माँ बाप से कितना दूर चली गई है। उसके माँ बाप भी तो यहाँ भारत में है ना? हाँ, ये उसकी मजबूरी जरूर है कि वो तुरंत हमारे पास आ नहीं सकती, पर वो चाहती तो हमसे कोई संपर्क नहीं रखती। पर ऐसा नहीं है, इसलिए मैं मानती हूँ कि मेरी भी कुछ गलतियाँ हुई। और अगर सच में मेरी जिद में मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बना लेती जिसके साथ सार्थक सामंजस्य नहीं बिठा पाता, तो पता नहीं सार्थक खुश रहता या नहीं। और साथ ही साथ उस लड़की के साथ भी अन्याय होता, क्योंकि इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं होती ना। क्योंकि हर कोई अपनी बराबरी का जीवन साथी चुनता है। क्योंकि एक सच्चाई यह भी है कि अगर लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे की बराबरी के हों तो रिश्ते में ज्यादा अच्छा सामंजस्य होता है। लेकिन हाँ, आप लोग तो बहुत चालाक निकले, अपने मन की भी कर ली और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। लेकिन चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बात, मेरी छोटी बहू डॉक्टर है। यह बात तो अभी कोई जानता ही नहीं, पर अब मैं सबको बताऊंगी कि मेरी छोटी बहू डॉक्टर है। इसी बीच प्रभात और चित्रा भी अपने पापा की तबीयत की वजह से घर आ गए थे और उन लोगों ने बोला, चलो, आखिर मम्मी ने ये सारी सच्चाई जान ही ली और वर्तिका को सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर लिया। तो विनीता जी ने बोला, मतलब तुम लोग भी इस सारी खुराफाती में शामिल थे? और प्रभात और चित्रा हंसने लगे और बोलने लगे, क्या करें मम्मी, अब जब आपने जिद पकड़ ही ली थी तो आपको समझाने का और कोई तरीका था भी नहीं। लेकिन चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ ना। और वर्तिका ने कहा, बिल्कुल। और मम्मी जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं और सार्थक आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सार्थक आपका बिजनेस संभालेंगे और मैं यहीं पर किसी अस्पताल में जॉब कर लूंगी। लेकिन फिलहाल सबको गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ, कहकर वर्तिका किचन की तरफ जाने लगी और साथ में चित्रा भी उसके साथ हो ली और बोली, आज सबको मैं अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। फिर हंसते मुस्कुराते हुए किचन में एक बहू सबके लिए चाय बनाने लगी और दूसरी बहू पकौड़ियाँ तलने के लिए बेसन फेंटने लगी और साथ में पापा जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। कभी कभी जो बातें हम जोर देकर नहीं समझा सकते, वो जिंदगी खुद एक पल में सिखा देती हैं। आज विनीता जी को समझ में आ गया था कि बेटियां पढ़ लिख कर घर नहीं तोड़ती, बल्कि सही हो तो हर हाल में उसे जोड़ती हैं। और वर्तिका, वो तो सचमुच उस घर की दिल की डॉक्टर निकली। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।